देव को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा। अरे गणे देव को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने बेवायन गड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना ना होई। 10 अवतार निरंजन कहियो सो अपना ना होई। यह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहियो इन सिर लागे काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहियो इन सिर लागी काई। इन्हें भरोसे कोई रहियो इन्होंने मुक्ति पाई। सारिया देवा कौन करे तेरी सेवा। हमन गड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। और इन्हों के भरोसे मत कोई रहियो इन्होंने मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। जोगी जपी सपी सन्यासी आप में लड़िया। कहें कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखे सो तरिया। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। तो इसलिए कहा कि संसार में हम गणे देव की पूजा कर रहे हैं। गणना मतलब बना लेना। जैसे आपने देखा कोई शिल्पकार किसी पत्थर को छीनी हथौड़ी से काटते काटते भगवान का रूप बना देता है, मूर्ति को भगवान स्वरूप बना देता, तो उसकी पूजा हम खूब नहा धो करके कर रहे हैं। और लेकिन जिस मूर्ति को परमात्मा ने अपने हाथों से स्वयं बनाया, क्यों ये इस इंसान की मूर्ति को कोई बना सकता है क्या? अगर कोई बना लेता तो जिन्हें बेचारे जिनकी संतान नहीं है उसको संतान बना के दे देता। तो कहा कि अनगढ़िया देवा, जिसको गढ़ा नहीं जाए ऐसे देव की कोई सेवा नहीं कर रहा है। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अरे गड़े देव को सब कोई पूजे नित ही लावे वे सेवा। और पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भेवा। भेवा मतलब भेद। जो पूर्ण है अखंडित है उसको कोई जान नहीं रहा। और किसकी पूजा पाठ में लगे हैं? पाथर पूजे हर मिले मैं पूजूं पहाड़। अरे जासे तो मेरी चाकी भली पीस खाए संसार। हम पत्थरों को पूजने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें परमात्मा निहित नहीं है, वो तो हम ही ने बनाया। आपने देखा होगा बाजारों में कितने भगवान बिकते हैं, छोटे छोटे बेचारा व्यापारी बेचता है। अरे उसको मिल गए होते क्यों? तो इसलिए कहा अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। और 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना ना होई। जो निरंजन है इसके 10 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 10 अवतार। कौन कौन से अवतार हैं? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और इस समय कलियुग काल में कल्कि अवतार। तो ये 10 अवतार हैं। इन 10 अवतारों को लेने वाला भी वो अपना ना होई, वो अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता और ही कोई, क्योंकि कर्ता कोई और है। तो कहा कि 10 अवतार निरंजन कहियो सो अपना ना होई। यह तो अपनी करनी भोगे कर्ता और ही कोई। यह भी अपनी करनी का भोग रहा है और कर्ता तो कोई और है। कहा इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई। इन्हें भरोसे मत कोई रहियो इन्होंने मुक्ति न पाई।
तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी अपने अपने करने का फल भोग रहे हैं। इनके भी भरोसे मत कोई रही हो, इनके भी भरोसे हमने नहीं रहना। क्यों? क्योंकि न जाने कितने बार ब्रह्मा पैदा हुए और कितने बार विष्णु पैदा हुए और कितने बार शंकर पैदा हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये बार बार जन्मते रहते हैं, ये बार बार जन्मते रहते हैं। तो इसलिए इन पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि जिसका जन्म होता है और जो मरता है वो कभी भी कर्ता नहीं हो सकता, वो परमपिता परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए कहा इन्हों भरोसे मत कोई रहियो, इन्होंने न मुक्ति पाई। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया, कहें कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरिया। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आपने देखा जोगी जपी तपी सन्यासी बैरागी त्यागी, इनके अंदर भी संतोष नहीं है, ये भी संसार में घूमते रहते हैं, ये भी लड़ते रहते हैं, इनके मन के अंदर भी संतोष नहीं है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि शब्द लखे सोई तरिया। जिसने शब्द की पहचान कर ली, जिसने शब्द को प्राप्त कर लिया, वही इस भवसागर से पार होगा। और वरना हम कुछ भी कर लें, कितना योग तप तीरथ व्रत हवन यज्ञ कर लें, बिना उस सार शब्द के जाने कोई भी संसार से पार नहीं उतर सकता। सार सतगुरु।